सिखों को लेकर राहुल गांधी ने कौन सा बयान दिया जिस पर बीजेपी पलटवार कर रही है, सुनिए। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about बीजेपी को 240 सीटें नहीं आती। अगर हमारे बैंक खाते फ्रीज नहीं किए गए होते, अगर हमें यहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता, वो कह रहे हैं कि अगर बराबरी पर मुकाबला होता तो आज स्थिति अलग रहती। सुधांशु त्रिवेदी जी। हाँ, वो बराबरी का वो मुकाबला था ना, इनके सांसद के पास 350 करोड़ मिल रहे थे, वो सब आराम से चलता रहता। इनकम टैक्स रिटर्न ये फाइल नहीं करते, नोटिस देने के बाद जवाब नहीं देते, 5-5 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करते, और ये जवाब नहीं देते कैश पैसा कहां से आया, तब बराबरी की फील्ड होती। अब मैं बताना चाहता हूं जो बात विशाल मिश्रा जी ने कही, मैंने ये बात आज की प्रेस में भी कही थी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं 11 सितंबर है, जो विवेकानंद जी की बात कही उन्होंने याद दिलाया। मैंने ये बात प्रेस में बोली कि मेरे स्टेटमेंट को सुनने के बाद भी अगर राहुल गांधी 11 सितंबर की आज की बात पे विवेकानंद जी के लिए कोई ट्वीट कर देंगे तो ही मैं उनकी बहुत बड़ी दरियादिली मानूंगा। और मैं दूसरा याद दिलाना चाहता हूं, आज 9/11 है, सारे दर्शक सुने। 9/11 के जो प्राइम सस्पेक्ट थे खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा, कभी आपने किसी अमेरिका की विपक्षी पार्टी को कहा कि उनके पक्ष में सहानुभूति की बात? कभी अमेरिकन टीवी चैनल पे किसी ने बैठ के खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा के पक्ष में बोला? ना। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलोर और सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैब किसी विपक्षी दल ने आरोप लगाया? मगर आज भी यहां अफजल गुरु जिसने संसद पे हमले के लिए कहा था, इंडी गठबंधन का सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि अफजल गुरु के साथ हैंगिंग गलत थी। सरकार में रहते हुए इनके मंत्री मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर अफजल गुरु के पक्ष में बयान देते हैं। सरकार में रहते हुए इनका मुख्यमंत्री दिल्ली आके कहता है कि अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, और 7 साल राष्ट्रपति के पास वो रहती है। जमीन आसमान का अंतर है, यही तो मैं कहना चाहता हूं। अजय जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आशुतोष अरे भाई, यही तो मैंने कहा, अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ, अरे सुनिए मेरे भाई, ये किताब ये बांट रहे हैं आईटी सेल आज आपको क्या हो गया? आप इनसे पता ये नहीं कहिए क्या कि लुकिंग जब मैं लगता बोल है। रहा था तो आपने कहा अजय जी मुद्दे अरे आईटी सेल की किताब यार वाहियात पड़े की हद है भाई। आप भी लोकतंत्र में इनके अजय वर्मा जी सहयोगी हैं। प्लीज। अब ठीक है, आपका सर्टिफिकेट मिल गया मुझे, मैं बहुत खुश हो गई। अब अजय थोड़ा वर्मा शांत रहिए, जी। प्लीज। सुधांशु जी अपनी बात खत्म अरे कीजिए। आशुतोष सुनिए वर्मा जी अजय बोलना वर्मा जी, अजय वर्मा जी वाहियात बातें मत करिए यहां बैठ के। आईटी सेल की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैंने एक फैक्ट गलत बोला हो तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करने को तैयार हूं, वरना आप माफी मांगिए। आईटी सेल आके कुछ भी बोलने लगते हैं। अब मुद्दे पे आ रहा हूं मेरे भाई। अगर आपने कहा था कि वो स्पॉन्सर्ड लेटर दिखा दीजिए, स्पॉन्सर्ड लेटर पाकिस्तान का आपके पास है तो बिरयानी खाने आप अरे जाते भाई, हैं, बिन बुलाए आप पहुंचते हैं, लाल कारपेट आप लेते हैं, लाल आके आप अरे दिखाते भाई, नहीं सुनिए। है, चाइना अंदर घुस जाता है, उस पर कुछ अजय- बोलते नहीं है। सुनिए, किसान मरवा देते हैं, उन पर चाइना की जगह किसानों पर सुनिए। स्टील पत्थर लगवा देते हैं, बेटियों की बेइज्जती भाई, कराते हैं। भाई, अजय जी, क्या आपका तरीका सवाल है? खत्म हो गया हो तो प्लीज जवाब ले लें। अजय वर्मा जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। आप आशुतोष वर्मा का समय भी खराब कर रहे हैं, जो ये आप क्या ही के तरीका है इंडिया भाई? गठबंधन के चित्रा जी सहयोगी सब हैं। लोगों को बुलाया अजय वर्मा करिए जी, राष्ट्रीय प्लीज, चैनल ये के तरीका ऊपर, ठीक नहीं है। आके मौका पा गए तो कुछ भी आए बाएं साएं सब प्लीज, कुछ आप बोलते चले जा रहे ठीक है। हैं। आशुतोष वर्मा जी तो ऐसा नहीं कर रहे अब वो हैं, नहीं जाके बोलेंगे। पता नहीं बोलिए क्या सुधांशु करते जी। चले जा रहे ठीक है, हैं, बोलिए। लगातार अनशंट बोलते जा रहे हैं। ठीक है, नहीं अब बोलेंगे। सुनिए अजय वर्मा जी, आप कान में तेल डाल के बैठे थे या आपका ध्यान नहीं था? मैंने ये नहीं कहा स्पॉन्सर्ड लेटर। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ जो चिट्ठी दी है उसने कहा है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वह बात राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में इन कोट किया है। जानकारी नहीं है तो जाके पढ़ लो मेरे भाई। स्पॉन्सर्ड लेटर बोलने लगते हैं और कहते हैं चाइना बहुत अच्छा देश है। मैं बताना चाहता हूं, ये भी तो बोला ना राहुल गांधी ने, मुद्दे पे बोल रहा हूं। अरे मैं मुद्दे से बोल रहा हूं, अब फिर तरीका ठीक नहीं है, फिर लगातार बोलने लगे। कश्मीर में भिजवाया था, आप गलत बोलते हैं और टीवी में झूठ बोलते हैं। अरे मैंने मैंने बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, ये नैरेटिव मत चलाइए। अजय वर्मा जी, यहाँ पे मिमिक्री नहीं करना है। अजय वर्मा जी प्लीज, हम बहुत सीरियस डिबेट में बैठे हुए हैं। मैं हैरान हो रही हूँ, मैं आपको 20 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप टीवी डिबेट की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। आशुतोष वर्मा इतनी देर से चुप हैं, एक बार भी उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज अजय वर्मा जी, अब मैं नहीं बोलूंगी। अब आप अगर अपना ऑडियो फिर से बोलना शुरू करेंगे मैं डाउन करवा दूंगी।
प्लीज, मैं डिबेट ऐसे नहीं चला सकती हूँ। आप अपनी बात सांसद जी देखिए, खत्म क्या बात कीजिए, कह रहे हैं? बाकी विरोधी मैंने कहा, मेहमानों एलन की बात मस्क भी ने जाना है। पीओके का दौरा किया था। हाँ, बस मैं शार्ट बता रहा हूं। इलन मस्क ने दौरा किया, ये इलन मार ने दौरा किया था इस हाँ। सांसद ने। इसमें कौन सी, ये वेल नोन फैक्ट है कि पीओके गई थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थ्रू। और ये आके बोलते हैं, मैं एक लाइन बताना चाहता हूं, ये कहते हैं चाइना बहुत अच्छा देश है और चाइना से तुलना नहीं हो सकती। सुनिए अजय वर्मा जी, कान खोल के सुनिए। ली फॉन्ग शू का नाम सुना है? ये चाइना डिफेंस मिनिस्टर थे, गायब हो गए। क्विंग जैंग का नाम सुना है? ये चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, गायब हो गए। और ली यू चाउ का नाम सुना है? ये चाइना की सबसे एलीट रॉकेट कमांड के थे, गायब हो गए। जैक मा का नाम सुना है, जो अलीबाबा के मालिक थे और $29.8 बिलियन का दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे, गायब हो गए। ठीक और है। इसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। हु जिंताओ की ये सिर्फ फोटो के अलावा कुछ नहीं। उसके बाद चाइना हमसे बेहतर है मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में। सोचिए कैसी वाहियात इंडेक्स ये लोग बनाते हैं, जिस देश में डिफेंस मिनिस्टर गायब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब, आर्मी का डिप्टी चीफ गायब, सबसे बड़ा उद्योगपति गायब, और उसके ऊपर कोई चू सवाल नहीं कर सकता है। उसकी राहुल गांधी तारीफ करते हैं। बोलिए वाकई भारत डॉक्टर की आशुतोष तुलना वर्मा जी। संभव नहीं है। हाँ। ये उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। आशुतोष वर्मा जी। देखिए, मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैंने जो पहले सवाल पूछे थे उस पर भी ये दाएं बाएं बोल के चले गए। मैंने बोला कि आज भी ये बात क्लियर हो गई है कि परवेज मुशर्रफ ही आईएसआई के वो आदमी थे जिन्होंने एडमिट किया कि इस पूरे कारगिल के पीछे वो थे। वही परवेज मुशर्रफ जो उस समय आर्मी चीफ थे, और उस समय नवाज शरीफ वहां पर थे। ना नवाज शरीफ से भारतीय जनता पार्टी की लीडरान की कभी भी कम दूरियां खत्म हुई हैं। वो तो प्यार से मिलते हैं, बिरयानी खाते हैं या जो भी खाते हैं, बता रहे हैं। और जब भी परवेज मुशर्रफ आए तब अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर सभी ने बढ़िया से खूबसूरत स्वागत किया। तो पहले उसके बारे में बताएं। दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो पे भी आपने बात की, आपने बात घुमा दी। जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ कहा कि इंडिया के लोग इस पूरी वारदात में शामिल हैं। आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपने जस्टिन ट्रूडो के जी समिट में बढ़िया से मिले और बड़ी बड़ी मीडिया मिले, गर्मजोशी से मिले, बात होगी। अब ये बात यहां पर होगी। तीसरी सवाल, आपने मुझे कहा कि 2 रुपए का ट्रोलिंग नहीं बोलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको स्वाति चतुर्वेदी जो जर्नलिस्ट हैं उनकी किताब पढ़नी चाहिए। वो बताती है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में पेमेंट दिया जाता है विपक्ष को ट्रोल करने के लिए। पढ़िएगा उसको। फिर आपने कहा कि भाई कैसे पहचानते हैं, कैसे सिख में क्या करते हैं। मुझे एक शब्द बता दिए जिसमें राहुल गांधी जी ने बोला सिखों के लिए जो देश विरोधी हो, सिख विरोधी हो। कहीं से भी नहीं था। उल्टा उल्टा हमें पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश में कैसे ये शब्द बोल सकते हैं कि उनकी पहचान तो कपड़ों से हो जाती है। कौन से कपड़ों से होती है भाई? एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, एक तरफ आप सबके साथ बैठने की बात करते हैं, दूसरी तरफ रैलियों में जाके आप इतने गंदे स्टेटमेंट देते हैं। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जो चुनावी है, दूसरा जो इस देश की 90% आबादी को गिराने के लिए, इस भारत विरोधी गतिविधियां करने के लिए। और उल्टा चोर कोतवाल के डांटे आज जब हम अपनी बात खुल के बोल रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। फैक्ट यही है कि देश में आज भी सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया है। क्या मैं बार बार कहता हूं कि आज किसी भी आप जो पूछ रहे थे राहुल गांधी को किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे वो प्राइवेट हो, डीम्ड हो, सरकारी, आज ये हिम्मत है उस वाइस चांसलर को कि वो राहुल गांधी जी को या विपक्ष के किसी भी नेता को, अखिलेश यादव जैसे को, किसी को बुला के कोई भी गोष्ठी करा सकते हैं? अगले दिन ट्रांसफर लेटर ना खड़ा हो जाए। आप तो रातों रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटवा देते हैं और आप बात बताते हैं। तो आपके अंदर भारत ने आपने कैसा भारत पिछले 10 सालों में बनाया है, ये दुनिया को देखना चाहिए। और बात किसी से छुपी नहीं है। हाँ। विदेशी मीडिया, विदेशी लोग, सब लोग आपके बारे में लिखते हैं। आप अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं। मैंने सबरीना सिद्दीकी का सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। उसी समय के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सबने लिखा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो आर्मी के लिए आप नहीं बोलने को तैयार। सवालों से भाग रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष जी ने फिर, मुझे लगता है, मुझे आज चित्रा जी लग रहा हमारे दोनों ही विपक्ष के लोग डिबेट में एब्सेंट माइंडेड होकर बैठे हैं। आशुतोष जी ने मेरा वाक्य नहीं सुना था। मैंने कहा था हमारी सरकार छोड़िए, 2004 से 14 के बीच में कितने विश्वविद्यालयों ने बुलाया था राहुल गांधी को? बताइए, ये बताइए। कर्नाटक के वाइस चांसलर भी डरते हैं, तेलंगाना के भी डरते हैं, हिमाचल के भी डरते हैं बुलाने में, हैं? विपक्ष की जहां सरकारें वो सब डरते हैं। केरल जहां सांसद थे वहां तो विपक्षी सरकार है, वहां वाले ही बुलाने में डरते हैं।
तक कुछ बातें देखिए, आप भद्र व्यक्ति हैं, ये बचकाने तर्क नहीं देने चाहिए कि आज किसकी हिम्मत है। अरे आपकी सेंट्रल राज्यों में यूनिवर्सिटीज अनेक की राज्यों बात में हुई है। सरकारें वहां बुलाते हो 4 से 14 के बीच में सेंट्रल किसने यूनिवर्सिटीज बुलाया? की बात वही हुई है, तो मैं हिमांशु पूछना जी। चाह रहा हूं महोदय, दाएं बाएं कि मत वहां घूमिए। पे कौन वह, अब ये लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आ गए, वाह भाई वाह, वाह भाई अब वाह, सेंट्रल जॉर्ज- यूनिवर्सिटी पे आ जॉर्ज गए, टाउन स्टेट स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी। है, अभी आपने सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोदी यूनिवर्सिटी जी नहीं के बोला अंडर में है। था। अब देखिए जॉर्ज- कितना बचने की कोशिश ये करेंगे। भागिए मेरे नहीं, भाई भागिए कितना- नहीं। अरे भाई, शिक्षण कितना संस्थाओं बचने से की लेके कोशिश शिक्षण करेंगे? के एक चीजों तक तो आप आपने कर भाग दिया रहे है। हैं। मैंने कहा आप 4 भाग से रहे हैं। 14 के बीच में बता सेंट्रल दीजिए, यूनिवर्सिटी तब का तो वो एक वाइस खाली युवा चांसलर थे आपके और संघ कुछ का भी। आदमी फिर है। देखिए आज एक आज व्यक्ति है। आशुतोष वर्मा भी डिस्टर्ब ठीक है। करने लगे। आप- सारे मैं दर्शक डिस्टर्ब नहीं देख कर रहा हूं। सकते हैं आप कि जब भाग ये रहे हैं लोग फैक्ट फैक्ट्स से। पे फंस जाते हैं तो डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प भाग नहीं है। रहे हैं फैक्ट से आप सुधांशु भाग जी। गए, आपने मेरा कोई BHU, स्टेटमेंट पीछे का जाके देख ले। BHU, रिवाइंड करके AMU, मैंने कहा था दिल्ली 4 से 14 में कौन ये सब बुलाया जाता सेंट्रल है। यूनिवर्सिटीज और मैं हैं, एक और आप बात भागिए कहना नहीं। चाहता हूं। दोनों लोग एक बोलेंगे और तो मैं बात कैसे कहना समझ में चाहता आएगा अपनी अपनी बारी में? जल्दी एक से मिनट। सुधांशु जी, हाँ प्लीज अपनी अपनी बारी में बोले। चचा ये 10 सेकंड की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज केंद्र सरकार के हाथ में आती वहां है। भाषण देते हैं, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है जिसके लिए बुलाया जाता है? और मैं पूछना चाहता हूं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जाते थे, वो तो हार्वर्ड से पीएचडी थे जिन्होंने इस मुकदमा कर रखा है इस समय इनकी सदस्यता को लेकर। राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी डिग्री है कि आईवी लीग्स यूनिवर्सिटी के लोग उनको बुलाते हैं? हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, थोड़ा मेरी जानकारी में वृद्धि हो जाएगी। तब मैं समझ सकता हूं ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, वो बुलाती क्यों है? और मैंने फिर कहा, आज 11 सितंबर है, शिकागो गए थे, गए विवेकानंद जी के हॉल में? नहीं गए। आज अभी बयान आएगा? नहीं आएगा। कहने के बाद, याद दिलाने के बाद भी नहीं आएगा। इसलिए समझ में आता है कि आप किन लोगों के साथ खड़े हैं और किन लोगों के खिलाफ खड़े हैं, ये बात। और आप काहे खामखा में उनको डिफेंड करने में लग जाते हैं? जनाब आशुतोष जी, भाग तो आप गए जब मैंने पूछा था मुलायम सिंह पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस कब हुआ था। ठीक है, जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग काहे को मैं भाग ले गए लेती हूँ। आप? आशुतोष, मुलायम 2 सिंह लाइन का में बाकायदा closing वीडियो अवेलेबल है। ठीक है। एक मिनट मैं कह दूं, मुलायम सिंह का वीडियो अवेलेबल है। जब वो कह रहे थे अमर सिंह नहीं होते तो कांग्रेस सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया होता, और सीबीआई में बहुत का दुरुपयोग लोग कर रहे थे। वीडियो अवेलेबल है। अब भागिएगा नहीं आशुतोष जी। ठीक है सर।